महंगाई की दस्तक, टैक्सों की भरमार, आइंदा माली साल के खसारे का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। 6000 अरब से जायद खसारे का बजट विफाकी वजीर खजाना पेश करेंगे। हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। बजट में 1300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए का होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 20 से 30% इजाफा मुतवक्के। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए से जायद खर्च होने का तखमीना है। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीम्स के लिए मिलेंगे। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौश टीम की मुलाकात। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है। एक्सपोर्ट्स, इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज हैं और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। तमाम मुआशी अहदाफ के उसूल में इत्तेहादी हुकूमत नाकाम। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने रवा माली साल 2022-23 का इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मुआशी शरह नमो 0.29% रहने का एतराफ़। हदफ 5.01% था। ज़राई शोबे ने मुकर्ररा हदफ से कम सिर्फ 1.5% तरक्की की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 4 साल में कर्जों में 97% इजाफा हुआ। सैलाब से 30 अरब डॉलर का जानी और माली नुकसान हुआ। जुलाई से मई तक महंगाई 29.2% रही। 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। रुपए की कदर में कमी से भी महंगाई में इजाफा हुआ। डार का डॉलर को नीचे लाने में नाकामी का भी एतराफ़। कहा, डॉलर 200 से नीचे आना चाहिए था। डॉलर की कीमत में 40 से 45 रुपए का फर्क है। कुछ माह और हुकूमत ना संभालते तो मालूम नहीं पाकिस्तान कहाँ होता। अल्लाह करे IMF का नया जायजा जल्दी हो। बजट चैलेंजेस पर काबू पाने और आवाम के लिए बेहतर साबित होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करने पर भी जोर। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखते हैं। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। 9 मई के मुज़ाकरात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। अलीम खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। कहा, 9 मई के शरपसंदों को अंजाम तक पहुँचाना होगा। मुल्क इस वक्त बहरानों से गुजर रहा है। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। यकीन था कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस्लाहत लाएंगे, लेकिन इन वाक़यात ने सियासी सूरत हाल को तब्दील कर दिया। जहांगीर तरीन की नई जमात में पुराने खिलाड़ियों की एंट्री। अलीम खान, फिरदौस, आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सरदार तनवीर इलियास, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, अली जैदी भी शामिल। इमरान इस्माइल, मुराद राज, नौरेश शकूर, नुमान लंगड़ियाल भी तरीन के साथ आ गए। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अतताड़ की गुफ्तगू। कहा, वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मामला ना पेश आता अगर गुड टू सी यू ना कहा होता। 9 मई के वाक़यात को ये लोग जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तकरीब में चेहरा छुपाते किसी को नहीं देखा। चेहरा छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं। फवाद चौधरी अनकरीब सामने आएंगे और वजाहत करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब में फवाद चौधरी के चेहरा छुपाने पर ओन चौधरी का रद्द-ए-अमल। तकब्बुर, जिद, अना, अपनी ज़ात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स ज़मीन बोस हो गया। PTI से रूह निकल गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा, पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया। मगरूर ने कहा था कि किसी के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है।
IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है IMF के साथ मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। FBR ने नए टैक्स लगाने का मंसूबा बना लिया। 720 अरब के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। टैक्स आमदन का तखमीना 9,200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। FBR का नॉन पायलट्स के लिए म्यूचुअल फंड पर 30% टैक्स लगाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में नॉन पायलट्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दोगुना किया जाएगा। दफ़ा बजट आपको पता ही है कैसा आता है, तो हाउसवाइफ क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, वही एज यूजुअल जैसे हमारे हालात हैं वैसे ही रहेंगे, उससे बदतर ही हो सकते हैं। मेरा ये ट्रेडिशनल चीज़ों का बिजनेस है, महंगाई हो गई है और हमारी ये चीज़ें ऐसी हैं, ये शौकिया लोग खरीदते हैं। सब चीज़ें महंगा हो गया। पिछले ईद में कुछ भी ऐसा महंगाई नहीं था जो अभी महंगाई। बजट कैसा होगा? आवाम को तजस्सुस के साथ उम्मीद और परेशानी। बिजली और गैस महंगी, अशिया ज़रूरिया भी पहुंच से दूर। मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। ख़वातीन के लिए घरेलू बजट बनाना मुश्किल। हुकूमत से बजट में रिलीफ देने का मुतालबा। शहरी कहते हैं, हुक्मरान सियासी रस्साकशी से निकलकर आवाम का सोचें। महंगाई ने पाकिस्तानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शरह 38% पर पहुंच चुकी है। PTI रहनुमा फारूक हबीबी बरस पड़े। कहा, रजीम चेंज के तहत शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए, जिसकी वजह से अवाम मुश्किल में है। मुल्की मईशत तबाह करना छोटा नहीं संगीन जुर्म है। एक शख्स ने कौम को गलत रास्ते पर लगाया। शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, एक शख्स 3.5 साल जबरदस्ती इक़्तिदार में बैठा रहा। महंगाई के तूफान खड़े किए गए। हमारी पहली तरजीह मुल्की मईशत को बेहतर करना है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA 15 बाग 2 का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। ज़िया कमर 25,700 वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिनाज के 20,485 वोट। PTI को 4,942 वोट मिले। हाशिम डोगर का पंजाब में डेमोक्रेटिक ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा, पंजाब में डेमोक्रेटिक ग्रुप खत्म हो चुका। मुशावरत से मुस्तकबिल में मुताल्लिक फैसले करेंगे। किसी जमात में शामिल नहीं होंगा। आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ ही सियासत करने का भी ऐलान। ऑडियो लीक्स में करप्शन का भी अंसर मिलता है। जजेस के मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी इरफान कादिर का बड़ा बयान। बोले, अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई के कानूनी तरीके को रोका गया। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के मखसूस अकाउंट में पड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तोहफ़े भी वसूल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। सियासी सूरत हाल और इंसानी हुकूक का मामला पाकिस्तान के साथ उठाते रहते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम कहते हैं, मामलात पाकिस्तान के साथ जारी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। इंसानी हुकूक के मामले पर वाशिंगटन से भी बयानात आए हैं। पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम की कामयाबी की ख्वाहिश का भी इज़हार। खतीजा शाह को अमरीका की दरख्वास्त पर कौंसलर रसाई देने की मंजूरी। वजारत खारजा के जरिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त मौसूल हुई थी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद खतीजा शाह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद चौथी बार सेंट्रल जेल पेशावर के अहाते से दोबारा गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने 9 मई में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ केस में गिरफ्तार किया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिना हाउस हमला केस में खतीजा शाह समेत दीगर खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाशिर खान दुरानी के हैरान कुन इंकशाफा। PTI की क़यादत ने हमले का मंसूबा बनाया। प्लान में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे।
हमले के वक्त फौज का रवैया बहुत मजबूत था। फौज ने किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शरपसंद दौरान हमला चीख चीख कर इनकलाब का नारा लगाता रहा। शोहदा के गमज़दा लवाहिकीन का सानिया 9 मई पर गम गुस्से का इजहार। सानिया के किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कहा ये लोग सिर्फ पाक फौज के नहीं, मुल्क के दुश्मन हैं। थाना अपारा में दर्ज 2 मुकदमात में शेख रशीद की 8 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शेख रशीद ने कहा 20 जून तक फैसले हो जाएंगे कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। चेहरे बदलने और जेलें भरने से लोगों की राय नहीं बदली जा सकती। ये बात साबित हो गई कि अदालत और नैब एहतसाब नहीं कर सकते। मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कहा था ये गंदगी का टोकरा अपने सर पर ना लें, लेकिन शहबाज शरीफ कहते थे कम अज कम अपने केसेस तो खत्म होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में इलेक्शन कन्वेंशन से खिताब। खबरदार किया कि अगर कराची में पीपल्स पार्टी ने हमारी जीत को मसनूई हार में बदला तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकते हैं। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। वोटिंग 15 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी खुश फहमी में मुब्तला है। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा, हाफिज नईम रहमान का दावा। कहा पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी प्रोसेस को खुफिया रखा हुआ है, हम कोई सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा देने का बिल सिंध असम्बली से मंजूर। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अख्तियारात मेयर कराची के सुपुर्द। अब शहर का मेयर कराची वाटर कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन भी होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ जारी। MKM वफ़ की अपोजिशन लीडर की हिमायत के लिए फंक्शनल लीग हाउस आमद। जरा के मुताबिक GDA ने MKM की हिमायत के बजाय अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए ताउन मांग लिया। सिंध का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। महकमा सेहत सिंध और ज़राअत के बजट की तफसीलात सामने आ गई। सेहत के लिए 20 अरब 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। महकमा ज़राअत के लिए 7 अरब रुपए तरक्याती बजट रखने का फैसला। निगरां पंजाब हुकूमत सूबे का 4 माह का बजट पेश करेगी। बजट का हजम 1200 अरब रुपए के लगभग होगा। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 330 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाएगा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बड़ी कामयाबी। नौजवान का बगैर सीना चाक किए दिल का कामयाब ऑपरेशन। मरीज के दिल का बॉल बगैर कट लगाए तब्दील किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद की अदम दस्तयाबी के बायस बेंच नामुकम्मल था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8 रोज बाद खत्म। आज से तमाम OPD फाल होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान।